Hello students, today we are going to discuss day 31 NEET Direct Chemical Kinetics NCERT एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने डे 30 में भी हमने NCERT एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स किए थे बच्चों। फिर बेटा अब आगे फिर इसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बेटा हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये NCERT एक्सरसाइज केमिकल कैनेटिक्स। ये बेटा है क्वेश्चन नंबर बेटा है 4.16। 4.16 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये बेटा ये क्वेश्चन कह रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन 60 सेकेंड, है ना बच्चों। फिर कह रहा हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। तो बेटा चलिए इसे करते हैं बेटा, हम मानते हैं लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं बच्चों। तो बच्चों हमने इसे सॉल्व करना शुरू किया, तो ये हम सबसे पहले क्या लेंगे? लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो बेटा ये देखिए, ये हम यहाँ पे लेंगे लेट, बेटे बच्चों लेंगे यहाँ पे इनिशियल। अब बच्चों यहाँ पे लेंगे हम कंसंट्रेशन, है ना बच्चों। लेट इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा ये ए है बेटा, ये नॉट इज इक्वल टू कितना है बच्चों? ये 1, ठीक है ना बेटा। अब हम फाइनल कंसंट्रेशन की बात करते हैं। यहाँ देखिए फाइनल इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है बेटा, हाउ मच टाइम विल इट टेक द रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। तो बेटा फाइनल कंसंट्रेशन की बात करते हैं बेटा यहाँ पे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हम लेते हैं फाइनल कंसंट्रेशन, है ना बेटा। फाइनल कंसंट्रेशन ये वो हो गया बेटा, ये हो जाएगा आपका, हम यहाँ पे ले लेंगे ए, है ना बच्चों। ये हो जाएगा 1/, बेटा हो जाएगा 16th, क्या हो जाएगा? 1, ठीक है ना। अब बच्चों रेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? 60 सेकेंड। तो बेटा यहाँ हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रेट कांस्टेंट दिया हुआ है आपका यहाँ पे, है ना बेटा, ये 60 सेकेंड रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में दिया है 60 सेकेंड। तो यहाँ बच्चों लिखेंगे क्या दिया है? यह 60 पर सेकेंड, ठीक है ना बच्चों। अब बेटा आते हैं यहाँ पे हम लेते हैं टी क्या दिया है आपका? ये है बच्चों 2.303 आपान किया हो गया बच्चों यहाँ पे के हो गया, इंटू हो गया बेटा लॉग हो गया, है ना बेटा। अभी यहाँ पे क्या हो गया? ए। अब बच्चों हमने ले लिया नॉट, आपान क्या हो जाएगा? ये 1, है ना बच्चों। अब बेटा हम आते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा? 2.303, ठीक है ना। आपान क्या होगा? यहाँ पे हमने 60 सेकेंड ले लिया रेट कांस्टेंट बेटा। ये बच्चों लॉग है यहाँ पे, ये लॉग ए नॉट की वैल्यू कितनी दी है? देखिए यहाँ पे ए दी हुई है, तो बच्चों हमने क्या ले लिया? ए लिया। इसकी बेटा दी है कितनी है कि फाइनल कंसंट्रेशन क्या दिया है? 1/, बच्चों दिया है 16 के, ठीक है ना। 1/, बेटा 16 दिया हुआ है। अब बच्चों हमने यहाँ पे जब करना है, जब हमें करेंगे सॉल्व करेंगे, तो ये बच्चों आ जाएगा यहाँ पे 2.303 आपान हो गया बेटा 60, इंटू होगा बच्चों लॉग हो गया बेटा, ये हो जाएगा बच्चों 16 के। तो बच्चों यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.303 आपान हो जाएगा बच्चों 16, है ना, इंटू हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो 1.204, यानी हम कह सकते हैं 0.046 बेटा ये सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे जो आंसर विल भी हो जाएगा कितना? 4.6 इंटू 10⁻⁻2 बच्चों सेकेंड्स। हियर विल बी आंसर, हियर क्या होगा? ये आंसर 4.6 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड। अब बच्चों आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4.17 पे। क्वेश्चन नंबर 4.17 क्या कर रहा है? ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द 19, ये बेटा SR दिया हुआ है ना। SR मतलब क्या? तो बच्चों ये है ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज 19 SR। SR मतलब हो गया स्ट्रोंटियम बेटा, है ना। तो ये स्ट्रोंटियम हो जाता है SR विद द हाफ लाइफ ऑफ 28.1 ईयर्स इफ 1 म्यू G of 19 strontium was absorbed in the bones of a newly born baby in a state of calcium. How much of it will remain after 10 years and 60 years if it is not the lost? क्या हो गया? ये हो जाएगा बच्चों मेटाबॉलिज्म। चलिए बेटा हम सॉल्व करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। सबसे आते हैं बेटा, ये हम यहाँ पे क्या लेते हैं? के,
बेटा के क्या है यहाँ पे, के हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हो जाएगा 0.693 अपन क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा टी हाफ के। तो बेटा टी हाफ कितना दिया है यहाँ पे 28.8 ईयर। तो यहाँ बच्चों लिखेंगे टी हाफ जो दिया है ये है बच्चों ये 28.1 क्या है बच्चों यहाँ पे ईयर्स, 28.1 ईयर्स। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0.693 अपन 28.1 के। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0.0247 क्या हो जाएगा ईयर्स के, पर ईयर्स के बच्चों। तो के की वैल्यू बेटा हम यहाँ पे क्या लेंगे, के यहाँ पर लेते हैं के इज इक्वल टू कर लेंगे बेटा 2.303 अपन बच्चों हो जाएगा टी इंटू बेटा यहाँ पे लगेंगे लॉग, ये बच्चों हो गया ए नॉट इनिशियल है ना, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ए के, ठीक है ना बेटा। तो बच्चों ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पे लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या लेंगे बेटा यहाँ पे, ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पे ये होगा इनिशियल। अब बच्चों ये हो जाएगा कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन आप क्या हो जाएगा ये 19:20, ठीक है बच्चों। ये हो गया 1 म्यू के, ठीक है ना बच्चों। अब हमें लेंगे लेट कंसंट्रेशन है, यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हमने ले लिया यहाँ पे लेट बेटा, हमने ले लिया कंसंट्रेशन, आप हमने लिए वही 19 हो गया बच्चों एस आर आफ्टर 10 ईयर्स, क्या ले लिया हमने आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका एक्स, ये हो जाएगा म्यू, ये हो जाएगा बेटा जी के। अब बच्चों यहाँ पे हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा के इस वाले में। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने लिया बच्चों ये आ जाएगा बच्चों 0.0247 है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपन होगा ये 10 ईयर्स, ठीक है, ये 10 ईयर्स हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों लॉग, ये हो जाएगा बच्चों ये जी के अपन हो जाएगा ये जी के, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे हम फिर ये इधर आते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो लॉग हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 0.0247 इंटू 10 अपन हो जाएगा बच्चों 2.303, तो ये आ जाएगा 0.1072 के। तो ये बच्चों होगा हम यहाँ पे कर सकते हैं 1/x इज इक्वल टू 1.280 के। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 0.782 के, है ना बेटा, ये आ गई। अब बच्चों यहाँ पे लेते हैं कंसंट्रेशन, आप क्या लेंगे बेटा यहाँ पे, बच्चों यहाँ पे ले रहे हैं कंसंट्रेशन, क्या लेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन, आप हमने लिया 19। अब बच्चों ये हो गया एस आर आफ्टर 10 ईयर्स, क्या लिया बच्चों आफ्टर, हमने यहाँ पे ले लिया बेटा 10 ईयर्स के, ठीक है ना। अब 10 ईयर्स के लिए तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 0.782, ठीक है। अब बेटा लेट कंसंट्रेशन आफ्टर 16 ईयर्स। अब बच्चों यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन लिखेंगे आफ्टर 60 ईयर्स, कंसंट्रेशन बच्चों यहाँ पे लेंगे आफ्टर लेंगे बेटा यहाँ पे 60 ईयर्स, ये हो जाएगा बेटा आफ्टर बच्चों यहाँ पे ले लेंगे हम यहाँ पे 16 ईयर्स, ठीक है ना। 16 ईयर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वाई हमने लिया बेटा ये म्यू जी के। अब बच्चों फिर यहाँ पे हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं, 0.0247 हो गया यहाँ पे अपन 2.303 अपन बच्चों हमने 60 ले लिया, ये बेटा उसी तरह हो गया log 1, ये हो जाएगा log 1 म्यू जी अपन वाई, ये हो गया म्यू जी के। तो बच्चों ये हो जाएगा log क्या हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा 0.0247 इंटू 60 अपन जो है 2.303, तो ये बच्चों आ जाएगा यहाँ पे 0.6435, ये बच्चों हो जाएगा और यहाँ पे लगाते हैं, ये हम सॉल्व करेंगे तो 1/y इज इक्वल टू 4.0 के। तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0.228, ये आ गया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आप लिखेंगे एक कंसंट्रेशन, क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा कंसंट्रेशन किसकी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंसंट्रेशन आप
यहाँ बेटा लेंगे कंसंट्रेशन बेटा ऑफ 19 स्ट्रॉन्टियम आफ्टर 16 ईयर्स कितना हो जाएगा, आफ्टर बेटा हो जाएगा 16 ईयर्स इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 0.22 बेटा 8 म्यू जे के। ये बेटा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रॉब्लम नंबर बेटा किया 4.17 बेटा हमने बच्चों सॉल्व किया, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा प्रॉब्लम नंबर बेटा ये है 4.8। क्या है बेटा, यहाँ पे हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4.9। चलिए 4.9 दिया है, फिर यहाँ पे चलिए बेटा प्रॉब्लम बेटा हम करते हैं यहाँ पे 4.9, ठीक है। तो बच्चों क्या करा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट बेटा करा टी हाफ। तो बच्चों बहुत आसान है, इसे हम ये क्या करेंगे यहाँ पे लेंगे लेट इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या यहाँ पे लेंगे लेट इनिशियल कंसंट्रेशन। लेट बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया, कितना हमने लिए यहाँ पे बेटा लेट इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका ए, ठीक है ना। हमने बेटा ले लिया ए लेट इनिशियल कंसंट्रेशन। आफ्टर 40 मिनट्स बेटा हमने लिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, आफ्टर 40 मिनट्स, आफ्टर 40 मिनट क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए माइनस ए इंटू 30 आपान हो जाएगा 100 के, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका 0.70 बेटा ए आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तब हम सीधे सीधे इक्वेशन ले लेंगे यहाँ पे कि क्या होता है, यहाँ पे आपको पता है 2.303 आपान होगा बेटा टी इंटू हो जाएगा बच्चों लॉग, ये हो गया बेटा ये कंसंट्रेशन, ये हो गया आपका यहाँ बच्चों, ये हो गया यहाँ पे। फिर बेटा हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, सीधे सीधे यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 2.303 टी की वैल्यू टी यहाँ पे होगा बच्चों, ये बेटा हो जाएगा लॉग, ये बच्चों दिया है ए आपान हो जाएगा बच्चों 0.70 ए के, देखिए ये आया है ना बेटा बच्चों। अब आते हैं बेटा यहाँ पे हम इसको वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2.303 आपान हो जाएगा बच्चों 40, ये हो जाएगा बच्चों 0.1549 के। तो बेटा के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 8.92 इंटू कितना हो गया 10 के पावर बेटा 3 क्या हो गया बच्चों, ये मिनट के हो गया पर मिनट के, है ना बच्चों। तो यहाँ बेटा टी हाफ निकालते हैं यहाँ पे, तो टी हाफ देखिए क्या फार्मूला होता है, ये आपको पता है 0.693 अपन क्या होता है बच्चों के। तो बेटा के की वैल्यू देखिए यहाँ पे आई हुई है, तो ये क्या हो जाएगा 0.693 लिया बच्चों, ये बच्चों हमने वैल्यू इसकी रख दी, कितनी वैल्यू है यहाँ पे 8 पॉइंट, देखिए ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8.92 इंटू 10 का पावर -3 के, है ना बेटा, ये मिनट के हैं, ठीक है ना बच्चों। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 77 पॉइंट बच्चों 7, ये हो जाएगा मिनट, ये बच्चों इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4.21। क्वेश्चन नंबर 4.21 का क्या कर रहा है, द फॉलोइंग डाटा वेर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। SO2 मतलब क्या होता है, सल्फ्यूरल डाइक्लोराइड। पहले तो समझ लिए SO2 का मतलब क्या होता है बच्चों, ये दिया है SO2 और Cl2, तो इसे बोलते हैं बच्चों सल्फ्यूरल ना बच्चों ये हो गया सल्फ्यूरल। एक मिनट बच्चों इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पे एस, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे FU, अब बच्चों हो जाएगा RYL सल्फ्यूरल, ये हो जाएगा डाई क्लोराइड, क्या होगा इसे बोलते हैं डाई क्लोराइड। तो ये क्या कर रहा है, द फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन वेयर ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन SO2Cl2 एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम पे। बच्चों ये दिया है, एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है। तो इसमें हमें रेट ऑफ रिएक्शन बेटा निकालना है जब प्रेशर टोटल प्रेशर कितना है 0.65 क्या है बच्चों ATM, ठीक है ना। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं बेटा, यहाँ पे हम लेते हैं डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे के की वैल्यू हमने क्या ले ली, यहाँ पे के की वैल्यू हमने ली 2.303, ठीक है, ये हो गया ठीक है इंटू हो गया यहाँ पे लॉग, है ना बच्चों, ये हो गया यहाँ बेटा हो गया ये 2PI, यहाँ हमने बेटे ले लिया PT, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या ले लिया
टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है यहाँ पे, इनिशियल प्रेशर बेटा है यहाँ बच्चों लेंगे यहाँ पे 2.303। अब बेटा टी कितना है यहाँ पे, टाइम देखिए टाइम दिया है 100 हो जाएगा, ठीक है ना, ये बेटा 100 हो जाएगा, ठीक है। इंटू बच्चों लॉग हमने क्या ले लिया यहाँ पे, प्रेशर कितना दिया है यहाँ पे, प्रेशर कितना दिया है बच्चों, ये देखिए प्रेशर दिया है 0.5, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे 0.5। अब बेटा यहाँ पे ये दिया है 2 PI, तो 2 हम ले लेंगे, यहाँ 0.5 कर देंगे, वैल्यू दी है। उसके बाद बच्चों ये देखिए दिया है यहाँ पे 0.6 के, माइनस क्या है बेटा यहाँ पे लिखेंगे 0. ये बेटा ये हो गया 6 के। अब बच्चों इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 2.303 अपॉन 100 इंटू लॉग 0.5 अपॉन 0.4 के, है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा बेटा 2.303 अपॉन हो जाएगा 100 इंटू हो जाएगा 0.0969 के, है ना बेटा। तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.23 इंटू 10⁻⁻23 पर सेकेंड के बच्चों। तो रेट आ जाएगा, ये प्रेशर कितना है बेटा SO2 और ये Cl2, ठीक है ना। तो प्रेशर आप SO2 Cl2 टोटल प्रेशर कितना है यहाँ पे, टोटल प्रेशर बेटा कितना है बच्चों यहाँ पे हम लिख सकेंगे, यहाँ पे ये है 0.65 ATM के, है ना बेटा, ATM के 0.65 के है बच्चों ATM के, ना बच्चों ये हो गया आपका ये ATM के। उसके बाद बच्चों हमने ले लिया प्रेशर जो है यहाँ पे SO2 Cl2, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा 2 PI ये PT, तो हमने ले लिया यहाँ पे 0.5 माइनस 0.65, तो ये कितना हो गया, ये बच्चों हो गया 0.35 बच्चों हो गया ये ATM का, ठीक है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों, अब बेटा आते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं रेट, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये रेट हो गया बेटा। तो रेट क्या आ जाएगा आपका, सीधे सीधे देखिए फार्मूले में है 2.23 इंटू 10⁻³ इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 0.35, तो ये हो जाएगा बेटा, हम सॉल्व कर लिया हमने, तो ये हो जाएगा 7.805 इंटू 10⁻⁻4 बच्चों हो गया ATM, ये हो गया बच्चों पर सेकेंड, ये बेटा आपका ये इसका आंसर है, ठीक है। इस तरह बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4.26 के, है ना बेटा। तो द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन के, इतना दिया है बेटा 4.5 × 10⁻11 पर सेकेंड के, इतनी दी है बच्चों e⁻²8000 के/t, ठीक है ना बेटा। कैलकुलेट क्या हमें निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं बेटा इसे। सॉल्व बच्चों ये कर रहे हैं कि k की वैल्यू हमने लिखनी है, तो ये हो गया 4.5 इंटू 10 के पावर क्या हो गया 11 पर सेकेंड। ई की वैल्यू कितना है बच्चों, ये हो जाएगी 2.800 के/t हो गई, ठीक है बेटा। अब कंपेयरिंग द इक्वेशन विद आर्यनियस इक्वेशन से, हम आर्यनियस इक्वेशन से क्या करें, इसकी कंपेयरिंग करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग, है ना बच्चों, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ आर्यनियस इक्वेशन, है ना बेटा। अब बच्चों इसमें क्या है आर्यनियस इक्वेशन, ये बाई बेटा अपने RT होता है, तब हमने बेटा यहाँ कंपेयरिंग के लिए तो EA/R, तो ये हो जाएगा -2800 केल्विन के। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी 28000 है ना बच्चों। तो इसे बच्चों सिंप्लीफाई हमने कर लिया है, तो 232,792 जूल पर मोल, तो बेटा ये आ जाएगा आपका 232.792 किलो जूल। अब बच्चों क्या हो जाएगा ये पर मोल, ये बेटा आपका ये आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। ये बच्चों क्वेश्चन दिया है 4.30 क्या कर रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना बच्चों, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड repels when the temperature changes from the 293 Kelvin to 300
13 Kelvin. Calculate the energy of activation of the reaction assuming that it does not change with the temperature. तो चलिए बच्चों इसमें हम निकालना है हमें एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो बच्चों इसमें कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, राइट। तो बेटा हमें निकालते हैं, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, चलिए हम बेटा सॉल्व करते हैं इसे। ये बेटा हम सबसे लेंगे T1 कितना दिया है 293 के लिए, कितना दिया है बच्चों, ये बेटा देखिए T1 कितना दिया है 293 केल्विन के, राइट। अब बच्चों T2 कितना दिया है बेटा, यहाँ पे देख लीजिए सीधे सीधे दिया है यहाँ पे 313 केल्विन के, है ना बच्चों। तो ये बच्चों लॉग क्या होता है, ये फार्मूला K2/K1 बच्चों EA आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ये 2.303, ये हो गया R, यहाँ बच्चों हो जाएगा T2 माइनस T1 इंटू T1 इंटू T2 के, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लॉग क्या होगा, यहाँ पे 4 ले लेंगे बेटा, और यहाँ बेटा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी अपन 2 पॉइंट क्या है 303, ये हो जाएगा बच्चों इंटू, ये देखिए T2 की वैल्यू कितनी दी है 313 के, T1 की वैल्यू कितनी दी है, ये दी है बेटा 293 के, अपन ये कितना हो जाएगा T1 इंटू, ये कितना होगा T1 इंटू T2, T1 कितना दिया है 293 केल्विन के, और T2 कितना दिया है 313 के, ठीक है ना बच्चों, T1 इंटू T2। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा ये 0 पॉइंट हम आ जाएगा 0 पॉइंट, इसकी वैल्यू कितनी थी 6040 लाख की, है बच्चों। तो ये बेटा हो जाएगा ये अपन कितना हो जाएगा 2.303 इंटू बेटा हो जाएगा 8.314 के, ये हो जाएगा बच्चों 20, इसको सिंप्लीफाई करेंगे सीधे सीधे फॉर्मूले में रखना है 313 293 के, ये बेटा हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी हम इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.6020, ये हो जाएगा बच्चों 2.303, ये हो जाएगा बच्चों 8.314, ये हो जाएगा बच्चों 313 के, ये हो जाएगा 293 के, अपन क्या होगा बेटा यहाँ पे हम कर लेंगे 20 के, है ना बच्चों। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा 52854.6 क्या होगा जूल पर मोल के, क्या होगा जूल पर मोल के होगा बच्चों, या हम कह सकते हैं EA इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 52.855 किलो जूल, अब बेटा हो जाएगा ये पर मोल के। तो ये बेटा हो गया आपका आंसर, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से बच्चों हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हमने इसमें, देखिए बेटा हमने ये सारे क्वेश्चंस किए, इसको आप करिएगा बेटा। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने शुरू किया क्वेश्चन नंबर 4.61, बेटा ये हो गया बेटा 4.17, ये हो जाएगा बच्चों आपका देखिए 4.19, ये हो गया बच्चों 4.21, इसके बाद बेटा हो गया आपका 4.26, इस तरह से बेटा हो गया आपका 4.30, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करिएगा, फिर बच्चा हम आगे क्या करेंगे बच्चों, इसे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। आज का लेक्चर यहीं तक, ठीक है बेटा।